and welcome my dear students to +1 English class। अभी तक हम लोग बुक हॉर्नबिल का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज का कुछ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज उसका फाइनल और लास्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो हमने अभी तक डिस्कस किया है उसकी एक ब्रीफ सी रिकैप्चुलेशन करते हुए चलते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि टट एक जो लास्ट शासक है, एक डायनेस्टी का, अपने राजवंश का लास्ट शासक था और वो बहुत टीनेज में, किशोर अवस्था में ही मर गया था। उसके जीवन और मृत्यु के बारे में बड़े सारे रहस्य हैं जो अब तक नहीं खुल पाए हैं। उसको, क्योंकि इजिप्ट के लोग माना करते थे कि जो कुछ भी धन संपदा, ज़रूरत की चीज़ें साथ दफनाई जाती हैं वो परलोक के लिए या अगले जीवन के लिए भी साथ जाती हैं। इसलिए जब टट को दफनाया गया तो उसको खूब सारे सोने के साथ और रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया, और तो और उसका जो कफीन था वो भी प्योर गोल्ड का था। 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने उसके मकबरे को खोज निकाला, और जब उसको खोज निकाला तो हॉवर्ड कार्टर के सामने ये समस्या हो गई कि वो जो रेजिन्स थे, वो जो परंपरागत गोंद थे, उसके कारण वो मम्मी गोल्ड का जो कफीन था उसके साथ चिपक गया था। तो उस किस तरह से उस मम्मी को उस कफीन से निकाला जाए। उसने उस मम्मी को धूप में भी रखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फाइनली हॉवर्ड कार्टर को छेनी का इस्तेमाल करना पड़ा, और छेनी का इस्तेमाल करते हुए उसने उस मम्मी को निकाल तो लिया कॉफिन से, लेकिन निकालते निकालते मम्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। मम्मी का जो हर एक मेजर जॉइंट था वो सीवियर हो गया, वो टूट गया। उस इन्वेस्टिगेशन में हॉवर्ड कार्टर को इस चीज़ का भी पता लगा कि शायद मार्च या अप्रैल के महीने में टट की मृत्यु हुई होगी, क्योंकि उसी समय जो किसी तरह की जंगली जड़ी बूटियां, पौधे हुआ करते थे वो उस समय उसके साथ दफनाए गए थे। फिर उसके बाद 1968 में ज़ाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ की, उन्होंने पहली दफ़ा उस मम्मी को निकाला है स्कैनिंग के लिए, सीटी स्कैन के लिए, क्योंकि उस टट के जीवन और मृत्यु के साथ बड़े सारे रहस्य जुड़े हुए थे। तो उन रहस्यों में आर्कियोलॉजिस्ट की रुचि है, वो उन रहस्यों का पता लगाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस मम्मी को वहाँ सीटी स्कैन के लिए लाया है। चलिए आगे चलते हैं। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades. Decades हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेकेड होता है दशक, दशक मतलब 10 साल, 4 decades 40 साल। At the height of 18th dynasties, डायनेस्टी राजवंश, गोल्डन एज कहते। और एमनहोटेप थर्ड, जो या तो टट के पिताजी थे या दादाजी थे, वो बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने 40 साल तक उस समय राज किया था इजिप्ट पर, जबकि 18वां राजवंश जो था उसका सुनहरी युग चल रहा था, एज, युग, इरा। हिज सन एमनहोटेप फोर्थ सक्सीड करना, उत्तराधिकारी बनना, हिम एंड इनिशिएट करना, प्रारंभ करना, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। कहते उनका बेटा एमनहोटेप फोर्थ उनका उत्तराधिकारी बना, और इजिप्ट के इतिहास में बहुत ही विचित्र सा एक समय काल उसने शुरू कर दिया। एंशियंट प्राचीन, कहते प्राचीन इजिप्ट के काल में बड़ा अजीब सा पीरियड ला दिया एमनहोटेप फोर्थ ने। द न्यू फेरो प्रमोट करना, उत्साहित करना, बढ़ावा देना, द वर्शिप ऑफ आतेन। कहते ये जो नया राजा बना उसने आतेन, द सन डिस्क, सूर्य का देवता जिसको मानते थे, उसकी वर्शिप, उसकी पूजा करवाना शुरू कर दिया, उसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। चेंज हिज नेम टू आखेनातेन, और सर्वेंट ऑफ आतेन। उसने अपना नाम, एमनहोटेप फोर्थ ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया, आखेनातेन, जिसका मतलब होता है आतेन का नौकर, आतेन का भृत्य। एंड मूव द रिलीजियस धार्मिक कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू न्यू सिटी ऑफ आखेतातेन। और उसने क्या किया, इसी के साथ उसने धार्मिक राजधानी जो थी इजिप्ट की, वो भी
बदल दी। और कहाँ से बदल दी? थेब्स से बदल करके आखितातेन नाम का एक नया शहर उसने बनाया था या बसाया था, उसमें कन्वर्ट कर दिया उसने, जो धार्मिक कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी थी, नोन नाउ एज अमरनाथ, जिस जगह को अब अमरनाथ नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड, शॉक करना होता है झटका देना, द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन, उसने और झटका दिया देश को आमुन को अटैक करके, आमुन के ऊपर हमला करके। अब ये आमुन कौन है? अ मेजर गॉड, कहते जिस प्रमुख गॉड है, प्रमुख देवता हैं उस समय के आमुन, उनके ऊपर अटैक किया उसने। स्मैशिंग, स्मैश करना हम पहले भी कर चुके हैं, स्मैश करना तोड़ना, हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, कहते स्मैश किया उसने उनकी इमेजेस को, उनकी जो तस्वीरें थी, मूर्तियां थी, उनको तोड़ दिया और आमुन के मंदिर भी बंद करवा दिए। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center, शोध केंद्र in Luxor, the site of ancient Thebes। कहते प्राचीन थेब्स जहाँ पर है वहीं पर कौन है? रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। कहते लक्सर के एक लक्सर में एक रिसर्च सेंटर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, उसके डायरेक्टर, उसके निदेशक हैं रे जॉनसन। वो कहते हैं इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक, हॉरिफिक भयानक, भयंकर, कहते ये बहुत भयंकर या भयानक समय रहा होगा। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज, वो परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था, वॉज कमिंग टू एन एंड, वो परिवार अब समाप्ति की तरफ जा रहा था, खत्म होने जा रहा था। एंड देन आखितातेन वेंट अ लिटिल वैकी, वैकी सनकी, पागल, कहते और उस पे क्या हुआ? वो जो आखिनातेन नाम का राजा था वो थोड़ा सनकी भी हो गया, मतलब पागलपन से भी व्यवहार करने लग गया। आफ्टर आखिनातेन्स डेथ, कहते आखिनातेन की मृत्यु के बाद मिस्टीरियस, मिस्टीरियस रहस्यमयी रूलर नेम्ड स्मेनखकरे अपीयर्ड ब्रीफली, कहते एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमयी सा राजा हुआ स्मेनखकरे, जो बड़े थोड़े समय के लिए पृष्ठभूमि पर आया। एंड एग्जिटेड, एग्जिट करना, एंटर करने का ऑपोजिट, एंटर करना हो प्रवेश करना, एग्जिट करना निकल जाना, चले जाना, विद हार्डली अ ट्रेस, कहते बड़े एक रहस्यमयी सा राजा हुआ जो थोड़े समय के लिए आया, स्मेनखकरे नाम का, और जल्दी ही बिना किसी ट्रेस के, बिना किसी पते के चला भी गया। एंड देन, और तब, अ वेरी यंग तुतान खातेन टुक द थ्रोन, थ्रोन सिंहासन, टुक द थ्रोन सिंहासन पर बैठा, कहते और तब एक बहुत ही छोटी उम्र का तुतान खातेन नाम का व्यक्ति जो था वो सिंहासन पर बैठा। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, कहते जैसा कि अब वाइडली, वाइडली सब तरफ, कहते सब तरफ उसको किंग टट के नाम से आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतान खामुन, कहते वो जो बॉय किंग था, वो लड़का राजा था, उसने तुरंत ही अपना नाम तुतान खामुन को बदल लिया, यानी कि पहले तुतान खातेन था, बदल के उसने क्या कर लिया? तुतान खामुन। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, आमुन की जीती जागती तस्वीर। आमुन कौन? जो पहले बोला था एमनहोटेप फोर्थ ने जिसकी मूर्तियां वगैरह तुड़वा दी थी, वही देवता। एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन, रिस्टोर करना होता है पुनः स्थापित करना, ऑफ द ओल्ड वेज, और उसने इसके साथ साथ इस चीज को भी ध्यान दिया या इस चीज को भी सुनिश्चित किया कि वो जो पूजा पाठ के या जो परंपराएं थी उन्हें पुनः स्थापित किया जाए। ही रेन्ड, रेन करना, रूल करना, शासन करना, फॉर अबाउट 9 years, कहते तुतान खामुन ने लगभग 9 साल तक राज किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना, अनएक्सपेक्टेडली जिसकी उम्मीद ना हो, शुद्ध हिंदी में बोलें तो अनपेक्षित ढंग से। और कहते बड़े ही 9 साल तक उसने इजिप्ट पर शासन किया और बड़े अनपेक्षित ढंग से, जिस चीज की हमें अपेक्षा नहीं थी उस ढंग से वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन पहले भी आ गया है, स्पेकुलेशन सोच विचार, अबाउट हिज फेट, कहते अगर हम, फेम होता है प्रसिद्धि, रिगार्डलेस मतलब परवाह ना करना, अगर कहते हम उसकी प्रसिद्धि और उसके भविष्य के बारे में सोच विचार की तरफ ध्यान ना दें, टट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट, तो टट भी बड़े सारे ममीज जिस तरह से इजिप्ट में हैं उन्हीं में से एक ममी है। हाउ मेनी, कहते कितने ममीज हैं? नो वन नोज, किसी को भी पता नहीं है। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट
which began an inventory होती है शोधशाला in late 2003 had recorded almost 600 so far अब तक। कहते इजिप्ट का जो ममी प्रोजेक्ट है, इजिप्ट की जो ममी परियोजना है, उसने एक शोधशाला शुरू की 2003 में और लगभग आज तक 600 ममी गिने जा चुके हैं एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममी with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens its manufacturer निर्माता। अगला कदम क्या था? पहले तो उस ममी की खोज हुई, उसको निकाला गया। अगला कदम था कि उन ममीज की स्कैनिंग की जाए, छानबीन की जाए विद अ पोर्टेबल होता है ऐसी चीज जिसको हम आसानी से एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे जिस शुद्ध हिंदी में उसको वहनीय कहते हैं, लेकिन पोर्टेबल आपको सिंपल इसमें मैं बताती हूँ। जैसे बड़ा छोटा कोई टीवी होता है जिसको हम एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखते हैं, दैट इज पोर्टेबल मीन्स ऐसी चीज जिसको आसानी से हम एक जगह से हटा करके दूसरी जगह रख सकें, ले जा सकें। तो क्या कह रहे हैं, अगला फेज क्या था, अगला काम क्या था कि उन ममीज की स्कैनिंग की जाएगी पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन के द्वारा, जिसको डोनेट किया था, जिसको दान किया था एक संस्था ने जो निर्माता है इन सीटी स्कैन मशीनों की, और उन संस्था का नाम है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सिमेंस। ये कंपनी का नाम है जो निर्माता है उस पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन की। किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। कहते हैं किंग टट उन पहले ममीज में से है जिनकी स्कैनिंग हुई, जिनकी छानबीन हुई। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली राजसी ढंग से, राजाओं के तरीके से, अहेड आगे ऑफ हिज कंट्रीमैन। कहते मृत्यु में भी बिल्कुल वैसे ही चला वो जैसे कि जीते हुए चलता था, राजसी तरीके से अपने कंट्रीमैन के आगे, अपनी प्रजा के आगे ही चलता था। दैट मीन्स जब वो जिंदा था तो वो राजा था, तो राजा के पीछे पीछे सब चलते हैं। और मरने के बाद भी क्या हुआ है कि उसके मम्मी को सबसे पहले स्कैन किया गया है। तो क्या मतलब हो गया इस बात का कि वो अपनी कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से फिर भी आगे ही चला है मृत्यु के बाद भी। अ सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, हेड सर टू टो हुआ पंजे, मतलब सर से लेकर पांव तक। एक सीटी स्कैन मशीन ने मम्मी को स्कैन किया, मम्मी की स्कैनिंग की सर से लेकर के पांव तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन मतलब आर पार, मतलब बीच में से अगर काट दिया जाए तो उसको आर पार कहेंगे, आप क्रॉस सेक्शन करना कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि सीटी स्कैन मशीन से सबसे पहले मम्मी के को सर से लेकर के पांव तक स्कैन किया गया और लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे, डिजिटल मतलब कंप्यूटर पे दिखने वाली एक्सरे इमेजेस ले गई बॉडी के आर पार की। टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस। कहते टट के जो सिर की तस्वीरें ली गई वो 0.62 मिलीमीटर का पैमाना था, उतनी पतली पतली स्लाइसिस में उसकी तस्वीरें ली गई टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट जटिल स्ट्रक्चर, ताकि उसके ब्रेन का वो जो जटिल स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसको पता लगाया जा सके। टेक्स ऑन ईयरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। ईयरी बोलते हैं विचित्र को या भयावह को, लेकिन यहाँ विचित्र से ही है। डिटेल्स इन रिजल्टिंग इमेज कहते, और जो तस्वीरें हैं तो रिजल्टिंग इमेज जब पूरे सिर की तस्वीर उभर करके आई है परिणाम स्वरूप, वो बड़ी ही विचित्र डिटेल्स लिए हुए है। विद Tutt's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology. रेडियोलॉजी आप समझते हैं, रेडियोलॉजी का मतलब होता है जो लोग एक्सरे करते हैं या सीटी स्कैन मशीन में वो बॉडी की फोटोग्राफ्स लेते हैं, उनको कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। मतलब जो रेज के जरिए शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं, उन तकनीकी लोगों को कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। फोरेंसिक हम पहले कर चुके हैं कि अपराध विज्ञान की एक शाखा है ये। एंड एनाटॉमी भी पहले आ गया है, शारीरिक विज्ञान। बिगैन टू प्रोब करना, छानबीन करना द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस का मतलब क्या हुआ, पंख लगी हुई देवियाँ,
ऑफ अ गिल्डेड, गिल्डेड सोने की परत चढ़ा हुआ, गिल्डेड कहेंगे सोने की परत वाला। बरियल श्राइन, श्राइन तीर्थ कहे, तीर्थ को भी बोलते हैं, कब्र को भी बोलते हैं, तो नेचुरल है यहाँ तीर्थ नहीं है, यहाँ क्या है, कब्र है। प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कहते विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, कहते तट के बाकी शरीर के भी इसी तरह से तस्वीरें रिकॉर्ड की गई। और इस काम को कौन कौन कर रहे थे, रेडियोलॉजिस्ट भी थे, फोरेंसिक साइंस से भी रिलेटेड लोग थे, और शारीरिक विज्ञान से भी रिलेटेड लोग थे, जिन्होंने आज तक उन पंख वाली देवियों ने उसके कब्र कब्र में जिस तरह से छुपा करके, प्रोटेक्ट करके, सुरक्षित करके जो रहस्य रखे थे, उनकी छानबीन करना शुरू कर दिया इन तीन तरह के विज्ञान की शाखाओं से जुड़े हुए लोगों ने। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स, कहते जिस रात स्कैनिंग की गई उस रात वर्कमैन, वो जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने टट को उसके मकबरे से उठाया एक बॉक्स में, उस मतलब जिस बॉक्स में रखा हुआ था उसको, जिस ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में। लाइक pall bearers they climbed a ramp and flight of stairs into the swirling, swirl करना होता है जैसे whirlpool होता है, whirlpool आप समझते हैं, व्हर्लपूल हुआ भंवर, भंवर क्या हुआ, जिसमें पानी जो है गोल गोल घूमने लगता है, तो वह स्विरलिंग सैंड का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स हवा चल रही है उसके कारण सैंड जो है, रेत जो है वो ऊपर की तरफ को गोल गोल घूम करके उठने लगी है आउटसाइड। अब क्या हुआ है, कहते जब पाल बियरर्स होते हैं शव को या अर्थी को उठा करके ले जाने वाले लोग, कहते लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, कहते वो जो मजदूर लोग थे उन्होंने क्या किया, काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने शव उठाने वाले लोगों की तरह वो जो रैंप था उससे वो चढ़ते हुए, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियों को क्रॉस से चढ़ते हुए, इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड, बाहर वो जो गोल गोल रेत घूम रही थी उसमें निकल आए। दैट मीन्स वो जो उसका टॉम्ब है वो अंडरग्राउंड है, 26 फीट नीचे है, तो उन सीढ़ियों से पहले चढ़ करके ऊपर ग्राउंड तक आए हैं। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक होते हैं लिक्विड से चलने वाली, द्रव से चलने वाले जो भी मशीन होती है, फिर कहते हैं उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए ट्रेलर में पहुंचे। ट्रेलर यू अंडरस्टैंड, जैसे आपका ट्रैक्टर होता है या जीप होता है, तो जीप का पिछले वाला हिस्सा जहां पर चीज़ें रखी जाती हैं या ढोई जाती हैं उनको ट्रेलर कहते हैं। तो कहते उसको ट्रेलर में ले जाया गया, दैट हेल्ड द स्कैनर, वहां ट्रेलर में जहां पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 men इमर्ज्ड, दो आदमी वहां से निकल करके आए। स्प्रिंटेड, स्प्रिंट करना होता है तेज गति से भागना, लेकिन छोटी दौड़ भागना, मतलब लंबा नहीं भागना, थोड़ी दौड़ भागना लेकिन तेज गति से। फॉर एन ऑफिस नियर बाय, दो लोग वहां से निकल करके आए और पास ही जो ऑफिस था उसकी तरफ को तेजी से भागे। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और लौट करके आए अपने साथ एक जोड़ी प्लास्टिक फैन लेकर के। द $1,000,000 स्कैनर, मिलियन होता है 10 लाख, कहते हैं वो जो $1,000,000 स्कैनर था, वो जो लाखों डॉलर्स का स्कैनर था, हैड क्विट, क्विट करना होता है बीच में ही छोड़ जाना, उसने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्यों, क्योंकि उसके एक कूलर फैन में, ठंडा करने वाले पंखे में सैंड घुस गई थी। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, नर्वसली घबरा करके, अब अंधविश्वास तो हमेशा जुड़ा होता है हम लोगों के साथ, तो कहते एक जो पहरेदार है वो घबरा करके मजाक करते हुए कहते कहते कर्स ऑफ फैरो, कहते ये है अभिशाप उस राजा का, दैट मीन्स राजा के अभिशाप से लाखों डॉलर की जो मशीन है वो ही खराब हो गई। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैन, सब्स्टिट्यूट हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, वैकल्पिक। इवेंचुअली अंततः, कहते अंततः वो जो वैकल्पिक पंखे थे वर्कड वेल, वो जो दो प्लास्टिक के पंखे लेकर के आए थे वो वाले, एनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, कहते वो जो दो वैकल्पिक पंखे लाए गए थे उन्होंने अच्छे से काम किया, और वो जो प्रोसीजर था तस्वीरें लेने का सीटी स्कैन मशीन से, वो अच्छे से खत्म हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज़ बीन लॉस्ट, कहते ये चेक करके कि कोई भी आंकड़े खोए नहीं हैं, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, कहते वो जो तकनीकी लोग थे, टेक्नीशियंस थे तस्वीरें लेने वाले, उन्होंने टट को काम वालों को सौंप दिया, मजदूरों को सौंप दिया, हु कैरिड हिम बैक टू द टॉम्ब, जो उठा करके वापस टट को कहाँ ले गए, उसके मकबरे में। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कफीन, कहते अभी 3 घंटे से भी कम समय हुआ था
तट को उसके कोफीन से हटाए हुए द फैरो अगेन रेस्टेड इन पीस। कहते वो राजा फिर से शांति से आराम कर रहा था। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट, जहां पर अंतिम फ्यूनरी पहले भी आ चुका है, पिछले ही मॉड्यूल में आया है। फ्यूनरी अंतिम संस्कार से संबंधित। प्रीस्ट आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है, प्रीस्ट मतलब पुजारी। हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। कहते 3 घंटे से भी कम समय हुआ है जब उस फैरो को उसके रेस्टिंग प्लेस से हटाया गया था, उसकी कब्र से हटाया गया था, जहां पर अंतिम संस्कार से संबंधी जो पुजारी थे उन्होंने इतना लंबा समय पहले उसको रखा था या दफनाया था। तो 3 घंटे से पहले ही वो वापिस उस जगह पर पहुंच गया है, यानी कि अपने टॉम में रख दिया गया है। बैक इन द ट्रेलर, वापिस ट्रेलर में, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग हैरान कर देने वाली, अमेजिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कहते ट्रेलर में वो जो टेक्नीशियन था उसने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बड़ी ही हैरान कर देने वाली तस्वीरें खींची थी टट की। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग, स्कैटर करना होता है बिखरना, ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स आप लोग सब जानते होंगे कि पिक्सल क्या चीज़ है। आप सब लोगों को इस चीज़ का ज्ञान शायद होगा कि कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन या ये जो आपके मोबाइल की स्क्रीन्स हैं वो काहे से छोटे छोटे से डॉट से, छोटे छोटे से माइन्यूट से डॉट से मिल करके बनी होती हैं, उनको कहते हैं हम पिक्सल्स। जैसे अब आप यहाँ देखेंगे कि ये स्कैटर हो गए, पिक्सल्स जो है वो बिखर गए। जो चीज़ पहले बड़ी क्लियर दिखाई दे रही थी वो थोड़ी ब्लर हो जाएगी अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको जूम करती जाऊंगी, तो उसको स्कैटरिंग कहते हैं। कहते बिखरे हुए पिक्सल से एक ग्रे हेड ने शेप ली है। पिक्सेल्स में फिर आपको समझाती हूँ, जैसे आपके टीवी में अगर सिग्नल चला जाता है, सिग्नल नहीं आता है, तो छोटी छोटी सी ब्लैक और वाइट डॉट डॉट से उभरने शुरू हो जाते हैं, उसको पिक्सल्स कहते हैं। तो कहते बिखरे हुए पिक्सल से एक ग्रे हेड ने, ग्रे कलर के सिर ने शेप लेना शुरू किया। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड, स्पन करना घुमाना, टिल्ट करना मोड़ना, इट इन एवरी डायरेक्शन। कहते हैं और वो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने उस सर को हर दिशा में घुमाया, टेढ़ा करके देखा। नेक वर्टिब्रा मेरुदंड जिसको कहते हैं। मेरुदंड कौन से, आपकी रीढ़ की हड्डी के जो वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रा कहते हैं। नेक वर्टिब्रा मतलब गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी के वो हड्डियां हैं, मेरुदंड हैं वो। नेक वर्टिब्रा अपियर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। कहते हैं उसके वो जो गर्दन की हड्डियां थी वो बिल्कुल इतनी साफ दिख रही थी जैसे कि शारीरिक विज्ञान की किसी क्लास में दिखाई दें। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड। कहते बाकी जो तस्वीरें थी वहाँ वो किस किस की थी, हाथ की थी। सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज, रिब केज समझते हैं आप, पसलियों का ये जो जाला होता है हमारे बॉडी के फ्रंट पार्ट में, उसको रिब केज कहते हैं। कहते कई सारी तस्वीरें पसलियों की थी। एंड ट्रांसेक्शन आर पार ऑफ द स्कल। कहते और खोपड़ी की ट्रांसेक्शन में ढेर सारी तस्वीरें थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब तक वो जो दबाव था वो ऑफ हो गया था, वो हल्का पड़ गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाही हवास स्माइल्ड, विजिबली स्पष्ट तौर पर, रिलीव्ड कंफर्टेबल, आराम राहत महसूस करना। दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। कहते जाही हवास वापस अपनी कुर्सी में बैठ करके मुस्कुराते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि वो बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं कि वाकई में कुछ भी सीरियस गड़बड़ नहीं हुई है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड। और क्या बोलते हैं जाही हवास, कहते पिछली रात मैं सोया ही नहीं, नॉट फॉर अ सेकेंड, एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। कहते लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊँगा और सोऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर। कहते उस समय तक जब तक हम वहाँ ट्रेलर से जाते, डिसेंड करना होता है उतरना। मेटल धातु की, स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। कहते धातु की सीढ़ियों से हो उतरते हुए हम धूल भरी उस ग्राउंड पे, ज़मीन पे उतरते। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा चलनी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड। कहते वो जो सर्दियों की हवा थी वो ठंडी पड़ गई थी। एंड स्टिल, और शांत थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, बिल्कुल मृत्यु की तरह। इन दिस वैली ऑफ डिपार्टेड मरे हुओं की इस घाटी में, मतलब वो कब्रिस्तान में ही है ना, तो कहते कब्रिस्तान में अब हवा शांत हो गई थी, इतनी ठंडी हो गई थी जैसे कोई मरा हुआ हो। डेड बॉडी भी ठंडी और शांत होती है, तो वैसी हो गई थी। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन। कहते
तट के टॉम का मकबरे की जो एंट्रेंस थी, प्रवेश था, वहीं पर ओरियन खड़ा था। अब ये ओरियन कौन है? द कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन होता है तारा समूह, दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल, सोल होता है आत्मा, ऑफ ओरिसिस, द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ परलोक जिसको बोलते हैं, मृत्यु के बाद का जो लोक होता है उसको आफ्टर लाइफ कहते हैं। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, कहते उसके मकबरे के बिल्कुल बाहर ही आसमान में, दैट तारा कॉन्स्टलेशन होता है तारा समूह, तारा समूह नेचुरल है, आसमान में ही होगा। कहते ओरियन खड़ा था आसमान में। ओरियन कौन है? एक तारा समूह है जिसको प्राचीन इजिप्ट में माना जाता था कि ओरिसिस नाम का जो देवता है उसकी आत्मा है वो। और ये ओरिसिस कौन सा देवता है? ओरिसिस है परलोक का देवता। कहते उस देवता की आत्मा का जो तारा समूह था वो पहरा दे रहा था तट की टॉम्ब के बाहर, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, उस राजा का पहरा देते हुए। वो जो ओरियन नाम का कॉन्स्टलेशन है, जो तारा समूह है, वो वहां पर खड़ा हुआ है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब एक बार आप नज़र डाल लें वर्ड मीनिंग्स पर। वर्ड मीनिंग्स: रेटल खनखनाहट, सक्सीड उत्तराधिकारी बनना, प्रोमोटेड बढ़ावा देना, वैकी क्रेजी सनकी रेस्टोरेशन पुनः स्थापित करना, रेन शासन करना, रिगार्डलेस बेपरवाह होना, इन्वेंट्री शोधशाला या आविष्कारशाला, पोर्टेबल वहनीय उठाने योग्य, मैन्युफैक्चरर निर्माता, स्कैन सूक्ष्मता से जांच करना, रीगली राजसी शान से ढंग से, इंट्रिकेट जटिल कॉम्प्लिकेटेड, ईयरी विचित्र भयावह डरावना, प्रोब टू इन्वेस्टिगेट छानबीन करना, श्राइन समाधि तीर्थ स्थल, स्विरलिंग भंवर जैसे घूमना चक्कर काटना, हाइड्रोलिक द्रव से चलने वाला द्रव चलित, इमर्ज निकलना, स्प्रिंट छोटी और तेज दौड़, क्विट बीच में ही छोड़ देना, नर्वसली घबराकर, इवेंचुअली अंततः, एस्टोनिशिंग हैरान करने वाली सरप्राइजिंग, कॉन्स्टलेशन तारा समूह तारा मंडल, आफ्टर लाइफ परलोक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ऑल दो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस फॉर यू पीपल, पर फिर भी मुझे लगता है कि जितना पॉसिबल हो सकता था आप लोगों के लिए आसान करना इस टॉपिक को मैंने ट्राई किया है। अब अगले टॉपिक में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।